दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तैयारी हो चुकी होगी आपकी अच्छी। बिल्कुल अच्छी तैयारी हुई है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। ठंडे दिमाग से जाना है, परीक्षा देकर आना है। कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं आपसे, काफ़ी लोग बहुतायत में, लेकिन वो ये करते नहीं हैं। आपसे कहते हैं कि लास्ट मोमेंट में कुछ नया मत पढ़ो। मैं इस सिद्धांत पे कभी यकीन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी जब परीक्षा दिया, कभी भी, तो हमेशा ऐसा हुआ है। इवन केवल प्रीलिम्स में ही नहीं, मुख्य परीक्षा में भी, कि जो बाहर पढ़ा वही सेम चीज़ आ गई। तो कुछ भी नई चीज़ पढ़ने से मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने जितना पढ़ा है, जितना रिवाइज किया है, जितनी प्रैक्टिस की है, वो पर्याप्त है आपको परीक्षा क्वालिफाई करवाने के लिए। इसलिए टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। टेंशन में होता क्या है, कई गलतियां हो जाती, मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं। वो मानवीय त्रुटियों पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि दबाव में, प्रेशर में व्यक्ति गलतियां करता है। वो गलतियां आपको नहीं करनी। सबसे पहले सेंटर पे 15 मिनट पहले आपको एनी हाउ उपस्थित रहना है। वो 10 मिनट भूल जाइए। 15 से 20 मिनट पहले आपको सेंटर पे उपस्थित रहना है, और गेट के बाहर नहीं पढ़ाई करनी है, गेट के अंदर इंटर कर जाना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करना है। इसमें बिल्कुल कोताही मत करिए, नहीं तो सारी मेहनत आपकी धरी की धरी रह जाएगी, रोते हुए घर आएंगे। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेंस के एग्जाम में ऐसा हुआ। ये तो प्रीलिम्स है। तो इस बात की गंभीरता समझिएगा, सेंटर पे समय से उपस्थित होइएगा। दूसरी बात है, काला बाल पॉइंट पेन, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, जो आपकी प्राइमरी नीड है। दूसरा, ध्यान से, ऐसा नहीं पेपर पाते ही जो है आप लग गए उसको गोला भरने में, और आपने अपना जो डिटेल है, बेसिक डिटेल जो भराई जाती है, खासकर जो गोला किया जाता है, उसको छोड़ दिया। उसको कायदे से भरिए, क्योंकि अब मानवीय त्रुटियों को आयोग बहुत सीरियसली ले रहा है। अब बिल्कुल भी क्षमा नहीं कर रहा है। पहले क्या होता था, गोला आपका भर दिया जाता था, रोल नंबर नहीं भरा है सही से, या फिर आपने जो सीरियल नंबर होता है नहीं भरा है, लेकिन अब उसमें माफ़ी नहीं है। इसलिए ये गलती मत करिएगा। दूसरी, कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपने उसमें, अगर कहीं पर भी ब्लेड का यूज़ किया है, या फिर कहीं पर भी आपने जो सफ़ेदा है, वाइटनर है, उसका यूज़ किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष। ये त्रुटियां हैं जो आपसे होती हैं। कहीं भी, किसी भी स्थिति में आपका ओएमआर मुड़े कटे फटे ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा ओएमआर आपको नहीं दिया जाएगा। तो जैसे ही आपको मिलता है ओएमआर, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको उसे कैसे सुरक्षित रखना है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है ये चीज़, कि आयोग की तरफ से कुछ दल गठित किए, दस्ते गठित किए गए हैं। वो क्या करेंगे कि आपको, अगर आप नकल कर रहे हैं या कोई चीज़ मिसयूज़ कर रहे हैं किसी सुविधा का, या फिर कुछ गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। गैर कानूनी कार्य मतलब कि आप नकल कर रहे हैं, किसी से पूछताछ कर रहे हैं, ताका झाकी, तो आपको चिन्हित कर लिया जाएगा, और चिन्हित करके आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। या तो तत्काल कार्रवाई की जाती है अगर आप बहुत गंभीर इस तरह के कृत्य में लिप्त हैं, या फिर बाद में आपकी कॉपी अलग निकलवा करके आपको चिन्हित कर लिया जाता है। प्रीलिम्स मेंस कहीं भी आपको बाहर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये काम आपको नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना है इसका। तो न तो किसी से पूछना है, न तो किसी को पूछने देना है। ठीक है, तो ये आपको विशेष बात मैं बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। और पता नहीं चल पाता है क्यों मेंस में नंबर कट कम हो गए, या फिर क्यों प्रीलिम्स में नहीं हुआ इतना अच्छा करने के बाद। तो उसका एक कारण ये रहता है। इस कारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। कितना प्रश्न करना है, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल रहता है, साल भर रहता है। कितना भी पढ़ लो, ये प्रश्न जरूर रहता है दिमाग में, कितना प्रश्न करके आना है। क्योंकि ये सभी आपको देखते हैं तैयारी करते हुए, सभी वही मैटर पढ़ते हैं, आप भी वही मैटर पढ़ते हो। आज की डेट में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पीडीएफ ना हो? कोई, सबके पास है। ये बात अलग है कि वो पढ़ाई कितनी कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। अगर आपने पढ़ाई की है तो ये विश्वास रखिए कि जो आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा किसी ने पढ़ाई नहीं की है। अर्थात जो प्रश्न नया होगा वो आपके लिए ही नहीं, सबके लिए नया होगा। तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है। तो
तो आते हुए प्रश्नों को अच्छे से करना है आपको। 100 पार कर गए और इतना आत्मविश्वास हो गया कि हाँ, अब 100 तो मेरे सही हैं ही हैं, तो उसके बाद रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। 100 से अधिक कट ऑफ नहीं जाने वाली है किसी भी हाल में। बहुत ज़्यादा कम होते हैं या फिर विश्वास नहीं है, 100 में भी आपको लग रहा है कि 5-10 गलत हो सकते हैं, तो आपके पास वहाँ पर रिस्क लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाता। रिस्क का मतलब यह है कि अगर आपको 25% भी कंफ्यूजन है तो भी वो रिस्क के ही अंतर्गत आता है। नो रिस्क मतलब पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, यही ये मेरा सत्य है, ये ऑप्शन का चुनाव जो मैंने किया है वो एकदम सत्य किया है, ये गलत नहीं होगा, कॉन्फिडेंस जिस पे हो। तो ऐसे 100 प्रश्न अगर हो जाते हैं तो फिर आपको और करने की आवश्यकता क्या है, मतलब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसे प्रश्न जरूर करने हैं जो कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हो कि हाँ, इसमें मैं 2 प्रश्नों को या 3 ऑप्शंस को डिलीट कर सकता हूँ। डिलीशन मेथड का यूज़ करिए, वो महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम में। आपके काफ़ी प्रश्न उसी से हल हो जाते हैं। हालांकि यूपीएससी में ज़्यादा काम करता है वो, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस वहाँ ज़्यादा होते हैं, यहाँ फैक्चुअल होते हैं, इसलिए यहाँ पे काम कम आता है, लेकिन काम आता है। ऐसा नहीं कि इसकी भूमिका है नहीं, इसकी भूमिका बहुत है। कम से कम 10 प्रश्न आपके तो इससे हो जाएंगे। फिर अंधा तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का कैसे मारे, मतलब अंधा नहीं कि 4 ऑप्शन में कोई भी नहीं आ रहा है, कोई सुना भी नहीं फिर भी मार रहे हैं, तो फिर वो आपका रिस्क है। ठीक है, फिर वही है कि रेड और ग्रीन बटन की बात हो जाएगी वहाँ पे। ठीक, तो वो आपके ऊपर है, वो रिस्क आपका भाग्य कितना प्रबल है, ऊपर वाला कितना साथ देता है आपके उस काम में, उस तुक्के में। तो तुक्का लगाने का यही तरीका है एकमात्र कि आपको आता है लेकिन कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा सोच विचार करके 50-50 कर सकते हो। लेकिन अगर आप 100% रिस्क ले रहे हो तो फिर वो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। फिर उसके लिए आप और किसी को, किस्मत को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि काम आपने किया है गलत हो। पेपर कैसा आएगा, पेपर जैसा बनता है वैसा ही आएगा। पेपर के बारे में इतना ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से पेपर आता आया है अभी तक वैसा ही पेपर आएगा, बल्कि आपने इतनी पढ़ाई कर ली है तो आपको और सरल ही लगेगा पेपर। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरल जहाँ प्रश्न आते हैं वहीं पर ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो मिस्टेक होने से आपको रोकना है अपने आप को, और उसमें एक्यूरेसी जो आपने बनाई है टेस्ट पेपर दे करके, वो आपके काम आएगी। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, कितना प्रश्न करके आना है, पेपर के अनुसार, प्रश्न पत्र के अनुसार। बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो अपने आप को कैसे रोकेंगे आप, मतलब जितना कॉन्फिडेंटली आप कर सको, जितने प्रश्न उतने करिए। 100 के ऊपर नहीं आ रहे हैं और 100 आपको पूरी तरह से आए हैं, तो फिर आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 100 से 10 कम है, 90 के आसपास हैं, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पर और कोई विकल्प नहीं रह जाता है, कोई विकल्प नहीं रह जाता है, वहाँ पे आपको रिस्क लेना ही होगा। और रिस्क पूरी तरीके से मैंने बताया कैसे लेना है। 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर वो आपका जुआ हो जाएगा। कुछ प्रश्न है जिसमें आप दिमाग लगा सकते हो, उसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे डिलीशन मेथड एक उदाहरण के रूप में है। कॉन्सेप्चुअली जो आपको क्लियर हो चीज़ें, उस पर विचार करके, थोड़ा समय दे करके, सोच विचार करके आप उस पर सही आंसर तक पहुंच सकते हो, वो आप प्रयास कर सकते हो। या 50-50, मतलब जहाँ पे 2 विकल्पों में आपको कंफ्यूजन हो, वहाँ पे आप 50-50 कर सकते हो, कम रिस्क है वहाँ पर। लेकिन चारों नहीं आ रहे हैं तो उसको मत करिए। ठीक है, वो एकदम नया है और आपके लिए, सबके लिए नया है वो, तो उसको बिल्कुल मत छूइए आप। तो ये कुछ टेक्निकल बातें थी जो आपके काम आएंगी। और अब आप पढ़ाई करिए, जितना हो सके नई चीज़ें पढ़नी है, नई चीज़ें पढ़िए, एग्ज़ाम हॉल के बाहर तक पढ़िए। बिल्कुल संकोच, शर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे साल भर नहीं पढ़े तो आप पढ़ रहे हो। बिल्कुल पढ़िए, आ जाता है, कभी कभी 5-6 प्रश्न आ जाते हैं जो आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर पढ़ते हो। तो किसी के ऊपर मत जाइए, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप अपनी तैयारी के अनुसार, अपनी रणनीति के अनुसार एग्ज़ाम दीजिए, ठंडे दिमाग से, कुल मिलाकर के चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोग बताइएगा एग्ज़ाम के बाद कितने सही हुए आप लोगों के। ठीक है, फिर कट ऑफ डिसीजन उसके बाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।